नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत प्राचीन थी और पहले जब गुरु और शिष्य उनका जो संबंध था ईश्वर के समान पवित्र था। और पहले हमने देखा है कि वो लोग आश्रम में पढ़ते थे और जो गुरुजी थे वो ईश्वर के समान थे। लेकिन आज हमारी संस्कृति कुछ बदलती हुई कुछ और जगह जा रही है। पहले शिक्षा देना एक धार्मिक अनुष्ठान था, यानी एक पूजा के समान पवित्र था। लेकिन आज कई जगह पर बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है। तो हमारी संस्कृति आज क्यों बदल रही है? और जो भारतीय संस्कृति थी उसमें और गुरु और शिष्य का जो संबंध पहले कैसा था और आज कैसा बन गया है, इसका कारण क्या है? ये सारी बातें आज हम आनंद शंकर माधवन रचित एक गद्य भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध इस गद्य में देखेंगे। तो सबसे पहले हम माधवन जी का परिचय लेते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया है और जेल से छूटकर अब भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप ये तीनों संस्थाओं, कौन कौन सी तीनों संस्था? एक तो अद्वैत मिशन, शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी और बिहार में मंदार विद्यापीठ, ये तीनों संस्था के संचालक रहे हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की है, यानी उन्होंने हिंदी साहित्य में सर्जन किया है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बहुमूल्य है। उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में मुख्य है बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आमंत्रित मेहमान को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी हुआ है। तो आज हम भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य जो संबंध ये गद्य है उसमें आज हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। पहले हम कैसे पवित्र थे, हमारी कैसी एक पूर्व की संस्कृति थी, एक भारतीय संस्कृति थी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव हो गए हैं। इसका कारण क्या है? तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। कहने का अर्थ क्या है कि पहले हमारी जो संस्कृति थी वो आज बदल गई है। पहले गुरु और शिष्य में जो संबंध था वो ईश्वर के समान, जो शिष्य था वो अपने गुरु को ईश्वर के समान मानते थे। लेकिन आज परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। जो आश्रम है, जहाँ जो विद्यालय है वो मंदिर के समान पवित्र माने जाते हैं। और शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। अनुष्ठान का अर्थ होता है पूजा। जिस तरह हम पवित्र होकर तन मन धन सभी से पवित्र होकर हम
खुशी से पूजा पाठ करते हैं। इसी तरह शिक्षा देना भी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, एक ईश्वर की पूजा के समान था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है और शिक्षा देना एक परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पहले हम पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे? ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन आज हम पढ़ाई करते हैं क्यों? क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी नौकरी मिलनी है, बस यही हमारा लक्ष्य बन गया है। पहले क्या था? पहले भी लोग पढ़ाई करते थे, क्यों? तो पहले शिक्षा देना और शिक्षा लेना, इसका अर्थ था परमेश्वर प्राप्ति, वही एक लक्ष्य था। लेकिन आज बिल्कुल स्थिति बदल गई है। अब शिक्षण कार्य भी एक पेट पालने का साधन बन गया है। पहले तो शिष्य गुरु के पास पढ़ता था और अपनी इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा देता था। लेकिन आज हमें मस्त मोटी फीस देनी पड़ती है और कहीं कहीं जगह पर तो ज़बरदस्ती से ऐसी फीस वसूली भी जाती है। तो ऐसा बदलाव हमारी संस्कृति में क्यों आया? जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी पहले तो हमारी अच्छी बोलबाला थी, कहीं विदेशी लोग भी भारत में पढ़ने के लिए आते थे कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है, उनका जो पद्धति है, उनकी कार्य प्रणाली है, सबसे बढ़िया था। लेकिन आज बदल गई है। इसलिए कहा है कि अब वो पुरानी बातें सोचना एक मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ पर धरती और आकाश के जो मिलन रेखा जो दिखाई देती है उसे हम क्षितिज कहते हैं। यानी बहुत दूर की बात है, अब वो प्राप्त करना हमें बहुत दूर का सोचना है, ऐसा लग रहा है। जब हम कभी दूर दूर तक देखते हैं तो धरती और आकाश जब एक नज़र आए इतनी दूर तक देखेंगे, उसे कहते हैं क्षितिज। तो जो भारतीय पहले वाले जो संस्कृति थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, तो बताते हैं कि आज वो सब परिस्थिति लाना बहुत दूर का कार्य है, यानी असंभव हो गया है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। तो ये भारतीय जो संस्कृति थी ये बदली क्यों गई? इसका कारण क्या? तो इसकी जड़ कहाँ पर है? यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध भी तद अनुरूप परिवर्तन हो गया। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं थे और न ही शिष्य को कुछ शुल्क देना पड़ता था। यानी कहने का अर्थ क्या है कि गुरु जो थे वो वेतन भोगी नहीं थे, गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ ज्ञान देते थे और शिष्य अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। लेकिन आज गुरु वेतन भोगी बन गए हैं। अगर अच्छा वेतन नहीं मिला तो वो नौकरी छोड़कर चले जाएंगे, अच्छी पगार नहीं मिली, उनको पैसे अच्छे नहीं मिले तो वो चले जाएंगे। इसलिए कहा कि जो भारतीय संस्कृति थी उसमें गुरु जो थे, शिक्षक जो थे, वो वेतन भोगी नहीं थे और न ही शिष्य को कुछ शुल्क देना पड़ता था, यानी पैसे। शुल्क का अर्थ होता है पैसा, कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह इस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। तो पहले जो हमारी संस्कृति थी, लेकिन आज बदली गई है। अब हम ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फी देते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बताते हैं ये जो पद्धति है क्रय विक्रय है, यानी कुछ दो और कुछ लो, ये जो क्रय विक्रय है, तो बताते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। जब भारतीय संस्कृति में आपने कभी तस्वीरों में भी ऐसे देखा होगा, तो बताते हैं कि जो शिक्षणालय है, जो स्कूल है, वो एक आश्रम के समान यानी मंदिर के समान पवित्र थे और गुरु को भी साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता है
और आज भी हम हमारे वो भारतीय संस्कृति वाला वो श्लोक गान करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। जो गुरु थे तो उनको पुत्र से भी शिष्य अधिक प्रिय थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। अगर हम आज भी कहीं स्कूल के टीचरों को सम्मान देते हैं कि नहीं ये टीचर जो है, ये जो सर है ये बहुत बढ़िया है, तो उनको सम्मान मिलना एक रहस्य यानी शक्ति प्राप्त करने जैसा है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। अनुष्ठान का अर्थ होता है पूजा। तो शिक्षक जो पढ़ाते थे वो एक कुछ यज्ञ करे या पूजा या विधि करे उसके समान पवित्र था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। तो टीचर लोग यानी गुरु जो पढ़ाते थे अपने शिष्य को, क्यों पढ़ाते थे? ताकि अपने शिष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन आज जो लोग पढ़ाते हैं उनका एकमात्र जरिया बन गया है पेट पालने का साधन। तो आज पेट पालने का जरिया बन गया है। पहले गुरु जो पढ़ाते थे अपने शिष्य को, क्यों पढ़ाते थे? ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन आज पेट पालने का जरिया बन गया है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ट्यूशन में, स्कूल में फीस देनी पड़ेगी ताकि ये टीचर लोगों का घर चल सके। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। तो बस ऐसा ही कुछ है। जो विवेकानंद है तो उनको तो पहले कोई पहचानता नहीं था ज़्यादा, लेकिन सन 1893 में उन्होंने जब धर्म का, अपने हिंदू धर्म की जो आगेवानी लेकर अमेरिका में एक भाषण दिया था और उन्होंने जब नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े थे मालाएं लेकर कि नहीं नहीं ये तो हमारा बंदा है। और फिर सभी लोग विवेकानंद जी को पहचानने लगे। इसी तरह एक दूसरे इंसान हैं बहुत ही नेक और प्रतिष्ठित, वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कपोत अमादेर कठोर सपूत। तो ये बंगाली जो लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको भी पहले कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन जब सरकार ने उनको नोबेल पुरस्कार दिया तब बंगाली लोग दौड़े कौन सा राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत, यानी हमारे ठाकुर। अमादेर का अर्थ होता है हमारे ठाकुर और अमादेर कठोर सपूत यानी हमारे शक्तिशाली एक सुपुत्र सपूत। यानी उनको लगा कि नहीं ये चीज़ हमारी है। पहले तो विवेकानंद को भी कोई नहीं पहचानता था, लेकिन सन 1893 में जब धर्म परिषद हुई थी अमेरिका में, तब जो हिंदू जो धर्म है उसकी आगेवानी विवेकानंद जी ने ली और अमेरिका में सभी लोगों ने मान लिया कि नहीं ये जो हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो बढ़िया है, उनकी संस्कृति है वो भी बढ़िया है। तब हमें विवेकानंद जी को पहचाना और हमें लगा कि नहीं नहीं हमारे पास हमारी संस्कृति बहुत ज़्यादा अच्छी है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे यह हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? तो हमारी चीज़ है वो हमें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जब विदेशी लोग आते हैं और वो लोग अपनाते हैं
फिर हमें पता चलता है नहीं ये चीज़ तो हमारी है, फिर हम उसका स्वीकार करते हैं। स्टूडेंट्स, आज भी ऐसा हो रहा है। पहले जो हमारा पूजा पाठ है थी, जो धार्मिक अनुष्ठान था, फिर हमारा योग है, हमारा जो आयुर्वेदिक है, जो पद्धति है, पहले हमें ऐसा लग रहा था नहीं नहीं ये हुआ तो लोग अमेरिका जाकर दवाई करवाते थे। लेकिन आज अमेरिका वालों ने, विदेशी लोगों ने हमारा योग, हमारा प्राणायाम देखा और बताया कि यही सबसे बढ़िया चीज़ है, इनसे शक्ति मिलती है, इनसे ये होने से आपको कोई रोग कुछ भी नहीं होगा, अगर होगा रोग तो वो भी मिट जाएगा। तब हमने स्वीकार लिया, अरे ये योग प्राणायाम ये तो हमारे हैं। फिर हमें लगा कि नहीं नहीं ये हमारी संस्कृति है, और तब हमें उनसे जागरूकता हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग कहीं बाहर जाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो बाहर गया है, ये तो विदेश गया है, ये तो अमेरिका गया है, लेकिन बस इसको सिर्फ नाम ही चाहिए। लेकिन अमेरिका में वो इंसान क्या कर रहा है वो नहीं देखते। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की थी, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना एक स्वर्ग जाने जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास है। तो मैक्स मुलर जो थे एक ग्रीक लेखक थे, तो वो बहुत प्रार्थना करते थे कि मुझे भारत में ज्ञान प्राप्त करने का एक मौका मिले। लेकिन आज हमें भारत में ज्ञान प्राप्त करने का, पढ़ाई करने का मौका मिला है, तो लोग दौड़ दौड़ कर अमेरिका, जर्मनी, ऐसे विलायत चले जाना अच्छा समझते हैं। नहीं नहीं भारत में अब कुछ नहीं है, हम तो विलायत जाएंगे, अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर पढ़ना, वो लोग गर्व अनुभव कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको नाम चाहिए कि नहीं मैं अमेरिका या जर्मनी में पढ़ा हूँ, बस अपना एक स्टेटस रखने के लिए वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। अब वो लोगों को हम ऐसा समझाएं कि भाई हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, तुम भी यहाँ पर पढ़ो। विदेशी लोग भारत में आकर पढ़ रहे हैं तो तुम भारत से विदेश मत जाओ, तो उनको ऐसा समझाना यानी गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास है। गधा कभी गणित नहीं सीख सकता, इसी तरह ये लोग भी उनको समझाना असंभव बात है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आया और उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब आप विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो, तो आप पहले अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो ये भारतीय एक पहलवान था गामा, वो मुंबई आया और सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया कि जो लोग मुझे हराएगा उनसे कुछ इनाम वगैरह देंगे, और सबको चैलेंज दिया। तो एक पारसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आप लड़ सकते हो, सभी लोगों को चैलेंज देते हो, तो इससे पहले आप अपने कुछ शिष्य से लड़कर दिखाओ। तो गामा जो था, जो पहलवान था, वो आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों में दोहराया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार को चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के को आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होंगे। तो हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्यम परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावित रहें, यानी
हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो ये गामा ने जब सबको चैलेंज दिया मुंबई में, तो एक पारसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आप अपने शिष्य के साथ लड़कर दिखा दो। तो ये पारसी जो था, पारसी पत्रकार, गामा ने उनको समझाया कि भाई हम भारतीय लोग हैं और हमें पुत्र से भी, वंश परंपरा से भी अधिक शिष्य परंपरा। अगर यहाँ पर जो गुरु है उनको बच्चा नहीं है तो चलेगा, लेकिन शिष्य अति आवश्यक है। उनके पास शिष्य नहीं है तो वह बहुत दुखी होंगे। और बताते हैं कि मैं लड़ा या वो लड़ा, यानी जितनी ताकत मुझ में है वो सारी ताकत मैंने अपने शिष्य को सिखाई है। ऐसा नहीं कि मैं इसको कम सिखाऊं, कहीं वो मेरे से आगे निकल जाएगा। ऐसा हम भारतीय लोग कभी नहीं करते। जितनी शक्ति मुझ में है वो सारी शक्ति मैं अपने शिष्य को देना चाहूँगा। आज भी हम देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो गुरु जो है, जो शिक्षक है, वो अपने शिष्य को, विद्यार्थियों को, छात्रों को सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, ताकि जितना ज्ञान गुरु में है उससे भी अधिक ज्ञान स्टूडेंट्स में आ जाए। ऐसा नहीं कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचते। और बताते हैं कि मैं लड़ा या वो लड़ा, यानी जो पहलवान है तो बताते हैं कि मेरे पास जितनी शक्ति है, मेरे पास जो भी ताकत है, मैंने जो भी कुछ सीखा है, वो सारे सीख मैंने अपने शिष्य को दी है, ताकि मैं लड़ूं या मेरे शिष्य लड़े, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम कभी अंदर ही अंदर नहीं लड़ सकते। मुझे शिष्य प्रिय है, इसलिए मैं उससे कभी नहीं लड़ सकूँगा। इसलिए कहता है कि ये जो पारसी पत्रकार था उनसे कहते हैं कि आप भारतीय नहीं है। अगर आप भारतीय होते तो आप समझ जाते कि जितनी शक्ति गुरु में है उतनी शक्ति उनके शिष्य में है। ऐसा नहीं कि उन्होंने चैलेंज दिया है तो सिर्फ वही लड़ेंगे। जितनी शक्ति गामा के अंदर है उतनी शक्ति उनके शिष्यों के अंदर है और है। तो बताते हैं कि अगर आप हिंदुस्तानी होते तो ये सवाल कभी नहीं करते कि आप अपने शिष्य के साथ लड़कर दिखाओ। और बताते हैं कि हमें तो जो शिष्य है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस जो थे वो भी चाहते थे, वो बहुत ज्ञानी इंसान थे और एक अच्छा उनको शिष्य मिल जाए, इसलिए वो रो रो कर प्रार्थना करते रहे थे। आज भी हम देखते हैं कि शिक्षक के पास बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन अच्छा उनको शिष्य नहीं मिला तो वो उनका जो ज्ञान है उनको ऐसा लग रहा है कि ये मैं कहाँ पर दे रहा हूँ, ये लोग इनके लायक नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य मिल गया तो गुरु को भी खुशी होगी और वो जितना कुछ जानते हैं उन्हें लग रहा है कि ये मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे शिष्य को काम आने वाला है, तो वो भरपूर ज्ञान देते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस, उनको भी अच्छे शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, तब जाकर उनको शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद जी मिले थे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद जी। तो इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। आज भी ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ कि ये हमें भी एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा शिष्य मिल जाए, ताकि हम जो भी कुछ पढ़ाते हैं इनके योग्य हो और उनके जीवन में भी बदलाव आ सके।
संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। जो मैंने अभी बात बताई थी वही बात कि एक गुरु को उनको जो संतान नहीं होगी तो वो लोग चला लेंगे, उनको पुत्र नहीं होगा तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, लेकिन शिष्य नहीं होगा तो वो बहुत दुखी होंगे। तो इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। ईसा का यहाँ पर एक कथन दिया है। उन्होंने कहा था कि मेरे ये अनुयायी वो लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जुतिया होने की योग्य भी मुझ में नहीं है। तो ईसा को मानने वाले जो भी उनके अनुयायी लोग हैं वो बताते हैं कि ये मेरे जो अनुयायी हैं मुझसे अधिक महान हैं और उनकी जुतिया यानी उनके पैर में जो पहनी जाती हुई जो जूता है वहाँ तक की भी योग्यता मुझ में नहीं है। यानी यहाँ पर कोई भी गुरु है वो अपने शिष्य को, अपने अनुयायी को श्रेष्ठ बताते हैं। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है उन्हें ही गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। और विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आते हैं जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। निहित यानी समाई हुई शक्ति। तो बताते हैं कि गांधी जी किन लोगों को पसंद आएंगे कि गांधी जी के जो गुण हैं, ऐसे गुण कोई इंसान में होगा तो वो गांधी जी को पसंद करेगा। और विवेकानंद जी किसको पसंद आएंगे तो विवेकानंद के पास जितनी शक्ति थी, इतनी शक्ति प्राप्त करने की जो सोच रहा है कि नहीं मुझे भी विवेकानंद जी सब बनना है, तो वही लोग, उन लोगों को ही विवेकानंद जी पसंद आएंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से भी अधिक महान होते हैं। आज भी हम देखते हैं कोई गीत है, कोई कविता है तो कवि या गीतकार तो लिख देता है और लिखने के बाद पब्लिक को दे देखता है ताकि पब्लिक, उनमें से कुछ लोग उस कविता को, उस गीत को इतने बड़े रसिक रूप से वो गाता है, उसके मर्म को जानता है और दिल पे लेकर उसका स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कविता के जो मर्म है, उसका जो तथ्य है, उसका जो सार है और इसकी जो रसिकता है, ताकि उसका जो आनंद है वो कवि से भी अधिक महान, अधिक वो चाहक वर्ग है वो उसका आनंद लेता है। हम कोई भी कविता ले ले या कोई गीत ले ले, कोई गीतकार ने कोई गीत बनाया है तो गीतकार तो एक बार बनाकर उसको गाकर छोड़ देगा, लेकिन कोई इंसान होगा उससे पसंद आ गया तो वो बार बार ऐसे गीत को गाने लगेगा और उसको पसंद करेगा। हर जगह हर समय वो वही गीत गाने लगेगा और उसका आनंद लेने लगेगा। तो जिस गीतकार ने गीत बनाया, इससे अधिक प्यार वो इंसान करेगा जो इस कविता से, इस गीत से उसका रसपान कर रहा है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। इसी तरह संगीतकार, कोई संगीतकार होगा तो इससे भी अधिक जो उसके सुनने वाला है वो उसका रसास्वाद करेगा। नहीं नहीं, तुम तो बढ़िया बजाते हो, बढ़िया बजाते हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो वो जिसका जो चाहक वर्ग है वो उसका आनंद उठाएगा। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है और यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं, लेकिन पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, जो भी कुछ है हमारी दृष्टि में है, हमारे दिमाग में है। पुष्प में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका आनंद है। पुष्प अगर ऐसे ही बिखरा बिखरा पड़ा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका आनंद जो है वो हमें लेना है,
उसके अच्छे रंग है, उसके अच्छे खुशबू है, उसका उपयोग है, तो वो हमें सद्मार्ग से उसका आनंद, उसका सौंदर्य हमारी दृष्टि में होना चाहिए। वरना तो वो फूल है, आज उगा है, शाम तक वो मुरझा भी जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इसे देखकर हमें खुशी हो, हमारी दृष्टि को तसल्ली मिले और हमें आनंद प्राप्त हो, तो उसका सौंदर्य हमें सफल रूप से आनंद देने लगता है। और हमारे जो पूर्वज जो थे वो सदा भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही चले हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति बदली बदली सी नज़र आ रही है, तो ये यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। तो हमें अब चौकन्ना हो जाना है कि हमें किस ओर जाना है। हमारी संस्कृति जो थी, भारतीय संस्कृति, वो श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। और आज भी विदेशी लोग हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रह सकती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि बहुत सी जगह भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति थी उसमें कभी भी जाति भेद या कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का भेदभावना नहीं रहती थी। जो मुसलमान जो पहलवान थे, इनको हिंदू चेले हैं और आज भी है, देखने को भी मिलते हैं। और बहुत सारे हिंदू जो संगीतकार थे बड़े बड़े, उनके मुसलमान शिष्य भी रहे। यानी ये जो जाति भेदभावना है वो लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ पर हमें जो अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ पर हमें कोई भेदभाव देखने को नहीं मिल रहा। आज भी लोग भारत में चैन और अमन से रहते हैं। यहाँ परख गुण की है, साधना की है और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। तो भारतीय संस्कृति जो थी वो भेदभाव या आचार विचार या धर्म की यानी भेदभाव वाली संस्कृति नहीं थी। वहाँ पर श्रद्धा थी, भक्ति थी और प्रतिभा कि हमारे गुरु कितने बड़े हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन शिष्य अपने गुरु को और गुरु अपने शिष्य को किस जाति का है वो कभी नहीं सोचता था। बस सिर्फ और सिर्फ यही सोचते थे, ये शिष्य हमारे हैं, ये गुरु हमारे हैं। मुझे क्या दिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते थे। तो हमारी जो संस्कृति थी उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है कि रामायण यानी एक हिंदू धर्म के ही लोग अपनाते हैं, ऐसा नहीं थे। लेकिन जो नाट्य प्ले होता था, यानी कहीं नाट्य रूप उस रामायण को देते थे, तो उसमें राम, भरत, शत्रुघ्न वो आदि जो पात्र हैं वो मुसलमान लोग अपनाते थे। इसीलिए उनको रंजीत मियाँ, भरत मियाँ आदि अधिक नाम दिए जाते थे। ऐसा नहीं कि राम जो है वो हिंदू ही बन सकते हैं। वो एक नाटक करते थे, स्टेज पर प्रोग्राम करते थे, तो वो चाहे मुसलमान होने के बावजूद भी वो राम का पात्र, भरत का पात्र निभाते थे। तो यहाँ पर जो कहने का अर्थ क्या है कि भारतीय संस्कृति जो थी वो भेदभाव पूर्ण थी। भेदभाव वहाँ जरा भी देखने को मिलता नहीं था, भेदभाव से मुक्त थी। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं और देने में नहीं। आजकल के गुरु कैसे हैं? तो सिर्फ सेवा लेने में है और सेवा देने में चतुर नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं है। स्टूडेंट्स, ये आप खास ध्यान रखना कि कहाँ पर लिखा है कि आचार्य को सेवा देने की चीज़ है, सेवा लेने की नहीं है। तो उपनिषद में कहा है ऐसा। सेवा लेने की अधिकारी कौन है? तो सेवा लेने के अधिकारी
बच्चे हैं, रोगी हैं, असहाय लोग हैं और वृद्ध जनों हैं, और उनको ही परमेश्वर का ही मूर्त स्वरूप समझा है। यानी हम कोई रोगी की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, असहाय लोगों की और वृद्ध लोगों की सेवा करें तो वो परमेश्वर की सेवा ही समझी जाती है, ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। किसी भी देव मूर्ति को मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा में तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उनके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कहने का अर्थ क्या है, अगर आप कहीं कुछ सेवा कार्य कर रहे हो, कहीं पूजा कर रहे हो, तो आपको उस मूर्ति की शक्ति कहाँ तक दिखेगी कि जितनी भावना से आप उनसे देख रहे हो, आप उनको देखेंगे कि नहीं ये सारी शक्ति ये देव में है, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, उनके आशीर्वाद मेरे साथ है, तो अवश्य उनके आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। और कहा है कि भारतीय संस्कृति में तो कहा है कि सेवा जो है वो देने की चीज़ है, सेवा लेने की चीज़ नहीं है। और हाँ, कौन कौन ये सेवा ले सकता है, तो बच्चे ले सकते हैं, रोगी, असहाय और वृद्ध जन ये सेवा ले सकते हैं। और उन लोगों की सेवा करना ही एक परमेश्वर की सेवा समझी जाती है। तो ये जो भारतीय संस्कृति जो था, लेकिन आज उसका रूप बदल गया है। पहले तो आश्रम जो थे वो मंदिर के समान थे, गुरु भी थे वो ईश्वर के समान थे, पवित्र थे, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। तो हमें अब ये उसकी जो जड़ है वो यूरोप से है, तो हमें आज जाग जाना है, हमें भी प्राण लेना है कि मेरा जो भारत है, हमारी जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी, और उनको श्रेष्ठ हमें ही बनाना है। लोग आजकल विदेश के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हम हमारी संस्कृति क्यों छोड़ें? हमें तो ईश्वर ने यहाँ पर जन्म दिया है, ये पूरी संस्कृति हमारी है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें और हम खुद इसका इस्तेमाल न करें, ये बुरी बात है। तो हमारी जो संस्कृति थी वो श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी, और हम भी आज से उसका भारतीय संस्कृति के जो परंपरा है उसको निभाएंगे। अस्तु।